morning to all. So in our today's lecture, we will study about the capillary and the capillary action. This is the last topic of our chapter. So can you please let me know that what do you mean by the term capillary? क्या कभी किसी ने कैपिलरी देखी है? बताइए, कैपिलरी का मीनिंग क्या होता है अगर किसी ने देखी है तो? What do you mean by the term capillary? किसी को कुछ आइडिया कैपिलरी का? Anyone of you? No idea? तो चलिए कोई बात नहीं, I will let you know. देखिए बेटा, कैपिलरी होती क्या है? आपको ये पेंसिल नज़र आ रही है तो ये बहुत छोटी सी पेंसिल, ठीक है। इस पेंसिल का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, मतलब कितना सा तो होगा ही, ऐसा नो। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिलरी, तो कैपिलरी का एरिया इसके जितना लेड होता है ना उतना एरिया होता है सिर्फ कैपिलरी का। इतनी पतली सी, इतनी थिन ट्यूब होती है, ठीक है, कि इन दैट वी हैव टू सी द एक्शन ऑफ अ लिक्विड। व्हेन वी आर पुटिंग द लिक्विड इनसाइड दैट कैपिलरी, देन वी हैव टू सी इट्स मिनिस्कस। मिनिस्कस समझते हैं कि जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको उसको सरफेस कैसा लग रहा है? ऐसे कर्व में नज़र आ रहा है, ऐसे कर्व में नज़र आ रहा है, या उसका स्ट्रेट मिनिस्कस नज़र आ रहा है। ओके, सो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज योर कैपिलरी। सो क्या बोलते हैं कैपिलरी? इतनी पतली सी ट्यूब होती है, बिल्कुल पतली सी ट्यूब। क्या आप उसको अगर आप हाथ में लेना तो उसका कुछ वेट ही नज़र नहीं आता हमें, इतनी पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है। एंड वेन एवर यू आर मूविंग टू द हायर क्लासेस, तो ये कैपिलरी के जो आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट है दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इन केमिस्ट्री लैब। ओके, केमिस्ट्री लैब में आप करेंगे इसके कैपिलरी के। इतनी पतली सी ट्यूब के अंदर आपको क्या कहते हैं सॉल्ट डालना होता है, देन फ्रॉम दैट वी विल डू द एक्सपेरिमेंट। देखिए वो तो केमिस्ट्री का केस है, लेकिन इन द फिजिक्स केस यू विल हैव टू लर्न अबाउट द कैपिलरी एंड कैपिलरी एक्शन, कि किस तरह से कैपिलरी जो है वो एक्ट करती है और कैसे हम इसके प्रॉब्लम करते हैं। ओके, तो देखिए कैपिलरी एक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फॉर द कैपिलरी एक्शन वी विल सपोज टू टेक 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स हमें लेने हैं। कौन कौन से स्टेप्स? ध्यान से देखिए। सपोज करें ये आपकी फर्स्ट कैपिलरी है, दिस इज योर फर्स्ट कैपिलरी, दिस इज योर सेकंड कैपिलरी, और 3 स्टेप्स हम लेकर चलेंगे, एंड दिस इज योर थर्ड कैपिलरी। ओके, एंड इन दैट कैपिलरीज यू आर पुटिंग द फ्लूइड पार्ट। आपने क्या करा, इसके अंदर फ्लूइड डाला। फर्स्ट में हमें अगर फ्लूइड दिखाई दे रहा है इस तरह से स्ट्रेट पार्ट, सेकेंड कैपिलरी में हमें फ्लूइड दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, मिनिस्कस उसका नीचे की डायरेक्शन में है। एंड द थर्ड कैपिलरी वी विल एबल टू फाइंड दिस मिनिस्कस समवट इन द कर्व पार्ट, ठीक है, हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे कि प्रेशर जो है वो किसका किस तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। सपोज करो एयर का जो प्रेशर है, वी आर कंसिडरिंग द प्रेशर ऑफ दिस एयर इज PA। बाहर एयर है, अंदर फ्लूइड है, तो हमने इसका PB मान लिया, प्रेशर ऑफ A और प्रेशर ऑफ B। सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस पे देखती हूँ, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से देखना जो ये टेंजेंशियल है, इसका देखिए इस फ्लूइड का प्रेशर इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन एयर का प्रेशर ऊपर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, PA ऊपर जाएगा। PA ऊपर है, PA is the pressure of air, PA is the pressure of air and PB is the pressure of what? Fluid। PB किसका प्रेशर है बेटा? फ्लूइड का। PB है प्रेशर फ्लूइड का, क्योंकि इस टेंजेंशियल सरफेस पे तो फ्लूइड है, ठीक है, और इस पे कितना है ऊपर? PA, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसका अगर टेंजेंशियल सरफेस देखते हैं कुछ इस तरह से, ये पॉइंट है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और इसका जो प्रेशर है वो कहाँ लाई करेगा? मैक्सिमम नीचे की डायरेक्शन में करेगा। इस केस में मैक्सिमम प्रेशर ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि ये टेंजेंशियली डिवाइड हो गए, तो प्रेशर कहाँ जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में। लेकिन इस केस में आप देख रहे हो तो इसका प्रेशर इधर नीचे की डायरेक्शन में, इसका ही प्रेशर नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ लग रहा है? नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर PA तो ऊपर लाई करेगा ही करेगा, लेकिन PB यहाँ लाई करेगा। तो इस केस में अगर हम देखें बेटा, PA PB के इक्वल है, ठीक है। इस केस में PA जो है वो PB से क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन इस केस में PB का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, इट मीन्स PA इज लेस देन PB। हमने ये 3 केस देखे कैपिलरी के केस, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि प्रेशर होने की वजह से उनका जो मिनिस्कस है उसका जो लेवल है
वो कुछ इस तरह से भी बन सकता है, उसका कुछ मिनिस्कर इस तरह से भी बन सकता है, और उसका मिनिस्कर कुछ इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तीनों केसेस में बन सकता है। जहाँ पे प्रेशर हाई होगा, जैसे मान लीजिए सपोज करो एयर का ज़्यादा ऊपर की डायरेक्शन में होगा और ये इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो पी ए पी बी से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों का टेंजेंशियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, ज़्यादा नीचे की तरफ खींचेगा, तो आपके पास पी ए जो है पी बी से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जो प्रेशर है, ठीक है, बेसिकली हम सरफेस टेंशन की वजह से बोलते हैं इसको। हम किसकी वजह से बोलते हैं बेटा, सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है उसका, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कितने पर यूनिट लेंथ में इसका फोर्स लग रहा है। बेसिकली जो मिनिस्कस आते हैं दैट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है इसके अंदर, प्रेशर निकालना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, वी आर कंसिडरिंग अ कैपिलरी ट्यूब, और उस कैपिलरी ट्यूब को हमने क्या कर दिया, मरकरी से फिल किया है। किससे फिल किया है, मरकरी से, ठीक है। मरकरी का तो मिनिस्कस अलग ही होता है, वो पूरे उसमें स्प्रेड आउट नहीं करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर द कैपिलरी, ये हमने क्या करा है, कैपिलरी को हमने कंसीडर कर लिया। वैसे कैपिलरी बहुत थिन होती है बेटा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए इस कैपिलरी का साइज इतना रखा गया है कि ताकि आप क्या कर सकें, इसको समझ सकें, ओके। तो देखिए इसके बाद क्या किया हमने किया इसके अंदर एक लेवल ड्रॉ किया, ठीक है। सपोज करो किसी टाइम पर वो लेवल किस पॉइंट पर है, ऐसे, क्योंकि बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर के क्या है, कंपैरिजन ज़्यादा है, ओके। तो सपोज करो मैंने इसको स्प्रेड आउट किया किसी जगह पर, मरकरी ना लेके मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। और उस वाटर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मतलब स्ट्रेट फोर्स जो लग रहा है, कुछ इस तरह से लगेगा, इसकी वजह से इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये जो क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है दैट इज टी कॉस थीटा। ये कौन सा होगा, टी कॉस थीटा होगा, टेंशन फोर्स जिसको बोलते हैं। और ये जो इधर लग रहा है, जो इसके डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज नोन एज योर टी साइन थीटा। और ये कैसे लग रहा है, उसी सपोज वी आर हैविंग दिस मार्कर, इसके इस सरफेस पर ध्यान से सुनना, इसके इस सरफेस पर जो फोर्सेस लग रही हैं कुछ इस तरह से लग रही हैं, ऐसे डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो इधर वाली फोर्सेस है, ये वाली फोर्सेस और ये वाली फोर्सेस, इधर वाली फोर्सेस, ये आपस में कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन ये जो फोर्सेस है वो कहाँ जा रही हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। वही केस मैंने आपको यहाँ बताया, ये जो फोर्सेस है वो कहाँ जा रही हैं, कॉस थीटा वाली, दैट विल बी द स्ट्रेट डायरेक्शन। लेकिन जो ये वाली फोर्सेस है, एक इस तरफ वाली और एक इस तरफ वाली, ये क्या कर देंगे, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, बिकॉज दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। इधर से भी जो फोर्स लग रही है और इधर से भी जो फोर्स लग रही है वो कैसी है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट लग रही है फोर्सेस। लेकिन जो अपवर्ड फोर्स है वो तो सेम लग रही है आपकी। सिमिलरली केस मैंने यहाँ से बताना है आपको, सेम केस। अब क्या हुआ, सपोज करिए इस पे जो फोर्सेस लग रहे थे वो आउटसाइड डायरेक्शन में लग रहे थे, दैट इज टी कॉस थीटा, ये हो गई टी कॉस थीटा। ये टी कॉस थीटा क्यों बोला इसको, क्योंकि इसका जब हम टेंजेंशियल ड्रॉ करते हैं, सपोज करो मैंने इस सरफेस से इसका टेंजेंशियल इस तरह से ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ये कितना बना रहा है इसके साथ एंगल, थीटा बना रहा है। तो अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। एंड इफ इट दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, और थीटा के साथ जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है, cos थीटा बनता है। With respect to theta, we are having t cos theta, okay, and perpendicular to that, उसके perpendicular कौन सा एंगल बनेगा बेटा, that is t sin theta। कितना बनेगा आपके पास, t sin theta, okay। Up to here, any problem to anyone, please let me know। No ma'am, no ma'am। पक्का मैम हाँ बेटा बोलिए। एक बार वो रिपीट करना। सो नाउ टी साइन थीटा तो आपस में क्या कर देंगे बेटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। टेंजेंशियल हमने ड्रॉ करा था, उसके बाद टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में लगा और टी साइन थीटा क्या लगा, इक्वल एंड अपोजिट लगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इफ वी आर टेकिंग दिस कैप, इस कैप पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगी दैट इज कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो आपकी डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर रही है दैट फोर्स इज टी साइन थीटा। जो मेरे डायरेक्शन में फोर्स आ रही है दैट इज आल्सो टी साइन थीटा, बट दिस टी साइन थीटा एंड टी साइन थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट कैंसिल आउट टी साइन थीटा को कैंसिल आउट करने के बाद
आपके पास क्या रह जाएगा, दैट इज टी कॉस थीटा। क्या रह जाएगा बेटा आपके पास, टी कॉस थीटा। अब देखिए, अब हमने निकालना क्या है इस केस में, अब वो बताते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको पता है, T इज इक्वल टू F बाई L, दिस यू ऑल नो, ओके। एंड दिस इज द अपवर्ड फोर्स, F इज नोन एज द अपवर्ड फोर्स। अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू L हो जाएगा, ऐसा लो, F इज इक्वल टू T इनटू L इज देयर। तो T कौन सा रहेगा बताइए अब आप, T cos थीटा रहेगा या T sin थीटा रहेगा, ये बताइए। cos theta. Cos theta, because cos theta is left, T sin theta is cancel outing by each other, okay? तो आपने क्या करा, T cos theta into, अब मुझे L बताइए, इसका सरफेस कैसा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने एक कैपिलरी ट्यूब में वाटर लिया है तो वाटर कैसा सरफेस दे देगा, एक सर्कुलर पाथ दे देगा। उस सर्कुलर पाथ का लेंथ किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। एंड दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ओके। और हमें ये भी पता है कि उस लिक्विड का अगर वेट देखें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कितना होता है, m/g होता है, ठीक है। चलो वो बात की बात है, लेकिन अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब वो अगर जो भी फ्लूइड हमने लिया है इसके अंदर उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल टू रो इनटू v, ठीक है। अब ये कैपिलरी कैसी है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसके अंदर जो वाटर है वो भी कैसे फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब अगर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में और वाटर भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा बताइए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एनी आइडिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्लास 10 में पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बताइए बताइए। Half pi r square h. हाफ और सिंपल पाई आर स्क्वायर एच, बेटा उसका फॉर्मूला pi r square यस। तो आपके पास रो किसके इक्वल हो गया, सॉरी एम किसके इक्वल हो गया, एम इज इक्वल टू रो इनटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपके पास मास आ गया। अब उस फ्लूइड का कुछ ना कुछ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज m into g, ये रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा m into g। m आपके पास पता है, आपके पास कितना आया, w is equal to mg and m is given to you rho pi r square h into g, pi r square h into g, yes or no, yes or no, Yes, ठीक है ma'am. बेटा। अब लिक्विड जो है जो इसके अंदर कैपिलरी के अंदर है, ठीक है, हम इसको ऊपर से ऑब्जर्व करें तो उसका जो मिनिस्कस दिखता है हमें, अगर हम किसी भी लिक्विड को किसी भी ट्यूब के अंदर देखते हैं तो उसका मिनिस्कस थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता है हमें, कर्व कभी भी देखा हो, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगते हैं, नेट डाउनवर्ड फोर्स लगती है। अब अगर ये देखा जाए, दिस इज अ वेट, वेट इज ऑल्सो इक्वल टू द फोर्स, ये भी क्या है, फोर्स है। क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कैन वी कंपेयर दीज टू फोर्सेस, ठीक है। आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू फोर्सेस व्हाट यू गेट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, कैलकुलेट इट। फर्स्ट और सेकंड को जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट P cos थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ये है आपके पास, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू विल हैव टू फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ दिस सरफेस, कैपिलरी सरफेस का आपको क्या निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है। एंड फ्रॉम हेयर ओनली यू कैन कैलकुलेट द सरफेस टेंशन। पी की वैल्यू निकाल दीजिए, जो जो चीज़ कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट, पाई एंड पाई कैंसिल आउट, 1 r एंड r कैंसिल आउट, एनी अदर थिंग टू बी कैंसिल आउट, नो, और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से टी निकाल लीजिए, टी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास, एच है, रो है, जी है, एक आर भी है, बिकॉज एक आर कैंसिल आउट हुआ है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह गया आपके पास 2 इंटू कॉस। सो दिस इज द टेंशन ऑफ द कैपिलरी, ठीक है, जो उस फ्लूइड के ऊपर लगी है। यहाँ तक बताइए बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, T इज इक्वल टू एच रो जी आर बाई 2 cos थीटा। बताइए एनी प्रॉब्लम टू एनी वन अप टू हियर, बताइए बेटा। नो प्रॉब्लम है, No, ma'am.